ये रहा फेरोमोन ट्रैप। किसान भाइयों, इस तरह से होता है। ये 80 रुपये का मिलता है। इस पर तो 20 रुपये MRP लिखा हुआ है, लेकिन ये 80 रुपये का इसके ल्यूर समेत, मतलब इसमें एक बिस्कुट लगता है और बिस्कुट के साथ ये मिलता है। तो इसको लेकर के आप अपने खेत में ज़रूर लगा दें, और जैसे ही आपका फल दिखाई देने लगे उसी समय से लगा देना है, और ये काम करेगा। तो इसमें काम क्या करना है, देखिए ये इस तरह से काम करता है। ये मक्खियाँ इस तरह से मर जाती हैं इसमें आकर के, और मक्खियों का ये फ्रूट फ्लाई का नर है। तो नर इस तरह से पकड़ करके इसमें ख़त्म हो जाता है, तो मादा जो होती है वो बाँझ हो जाती है, तो फिर वो अंडे नहीं दे पाती है। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। इसको लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे ये पता लगता है कि हमारे खेत में फ्रूट फ्लाई का अटैक बहुत ज़बरदस्त हो गया है। तो इस पर हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करके इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो आइए दिखाते हैं कि अभी 48 घंटे में कितनी फ्रूट फ्लाई निकाला है मैंने इसमें से। देखिए ये इस तरह से मक्खियाँ जो हैं आप देख रहे हैं, ये इसी डब्बे से मैंने निकाला है। इससे आप देख लीजिए, मतलब इतना ये मक्खियाँ मर चुकी हैं। तो इस तरह से आप लगाइए ज़रूर। लगाएंगे तभी फल शुद्ध मिल पाएगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, और ख़राब फल हो जाएंगे तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप इस तरह से मैनेज करेंगे तो फल अच्छे कंडीशन में लगेंगे। देखिए ये फल लग रहा है, सब आधा किलो के आसपास हो गए हैं। ये अभी छोटा फल है, ये छोटा फल है, ये भी बढ़ेगा। और ये भी छोटा फल है, अभी ये मुश्किल से 400 ग्राम का हुआ है, ये आधा किलो का हो गया है। तो इस तरह से फ्रूट बढ़ेगा आपका। और बहुत ज़्यादा घास तो हो गई है हमारे खेत में, लेकिन अब मैं कोई दवा नहीं डालूंगा घास के लिए, न तो इसका निरावन कराऊंगा। इससे फल हमारा, इसकी फसल हमारी चौपट हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो अब जो भी प्रबंधन करना है, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना है और फंजीसाइड का भी प्रयोग करना है। इसमें फंजीसाइड में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करना है, जिससे इसमें बिल्ट वगैरह का भी अगर शिकायत होगा तो वो भी रुक जाएगा। और साथ में अगर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को छिड़काव के लिए तैयार करते हैं तो इसका करीब करीब प्रति पंप 30 ग्राम से लेकर 40 ग्राम तक डाला जाएगा। एक पंप में 30 ग्राम से लेकर 40 ग्राम तक आप डालेंगे तब अच्छा काम करेगा। और साथ में एक बात का ध्यान रखिएगा, इसके साथ किसी भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, दूसरे किसी मतलब दवा को मिश्रित ना करें। इसको अकेले छिड़कना है। ये जो आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, इसको एकदम अकेले छिड़कना है। इसके साथ कोई भी दवा मिक्स करके आप नहीं छिड़केंगे, नहीं तो सब व्यर्थ हो जाता है, किसी काम का नहीं होता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जब आप ध्यान देंगे तो इस तरह से जिसे स्वस्थ फसल है वैसे ही स्वस्थ फसल आपको देखने को मिलेगी। और स्वस्थ फसल मिलेगी तो स्वस्थ फसल में इसमें फल फ्रूट भी ठीक से लगेगा। तो जैसा आप देख रहे हैं फ्रूटिंग चालू है, तो इस तरह से फ्रूट लग रहा है। करीब करीब आधा किलो के आसपास तक का हो गया है। तो जल्दी ही ये 10 दिनों के अंदर इसका वेट 3 से 4 किलो 5 किलो तक जा सकता है। तो इसका ध्यान देना है आपको। तो अगर आप इस तरह से मैनेज करके खेती करेंगे तो आराम से करीब करीब 25 टन, 20 से 25 टन तक प्रति एकड़ ये उत्पादन दे सकता है। हालांकि मैंने पहली साल ही किया है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है और किस तरह से ये इसका उत्पादन आता है। ये आधा किलो का हो गया है। तो इस तरह से ये
इस तरह से इसकी जो बढ़वार एकदम सही हो रही है। आज ही मैंने इस पर मैग्नीशियम सल्फेट और प्लस बोरान का छिड़काव किया है। बोरान का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, बोरान और मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में अब इसके बाद हर चौथे दिन जो है 05234 करीब करीब 100 ग्राम एक पंप में घोल करके इसका छिड़काव ज़रूर करते रहें, जिससे पोटास और फास्फोरस की कमी पौधे में न होने पाए, जिससे आपके फ्रूट का साइज बेहतरीन से बेहतरीन आ सके। तो आप इसका भी ध्यान दीजिएगा। अगर समय समय पर आप इस तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी अगर आप प्रयोग करते रहते हैं और तो ये फसल आपकी शानदार रहेगी। एक चीज़ और है, अक्सर कीटनाशक दवाओं के साथ लोग टॉनिक को मिला करके छिड़क देते हैं, जैसे मैंने अभी बताया माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह। तो ये जो भी मतलब तत्व हैं, ये सभी तत्वों को केवल प्योर पानी के साथ, साफ पानी के साथ मिला करके ही छिड़काव करें। और इस तरह से कभी छिड़काव न करें कि कई दवाओं को एक साथ मिला करके छिड़काव करने पर वो प्रभावहीन हो जाती है दवा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। अगर आपको छिड़कना ज़रूरी है दवाई, तो या तो 1-2 दिन पहले छिड़क लीजिए अलग से घोल बना करके, या फिर 1-2 दिन बाद छिड़किए। इसके छिड़काव के 1-2 दिन बाद थोड़ा मेहनत तो होगा। अक्सर किसान भाई सोचते हैं कि एक ही बार हम मेहनत करेंगे और सभी दवाइयाँ एक साथ मिला करके छिड़क देंगे। ये बहुत ख़तरनाक होता है, इसका रिजल्ट नहीं के बराबर मिलता है, हो सकता है फसल पर नुकसान भी हो जाए उससे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान देना है कि चाहे जितने भी हार्मोनल दवाएँ हैं या इस तरह के फर्टिलाइज़र हैं, जैसे 05234 वगैरह है या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसको कभी भी किसी पेस्टिसाइड्स के साथ मिलाकर नहीं छिड़कना है। इसको प्योर ही छिड़कना है, साफ पानी में मिलाकर छिड़कना है। पानी भी गंदा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना है आपको। तभी आप समझ लीजिएगा कि अच्छी फ्रूटिंग आपको पौधे में मिलेगी। और आप देख रहे हैं इस तरह से आपका फ्रूटिंग हो सकता है। अब ये देखिए स्वस्थ फल है, तो ये फल का वज़न अगले दिनों में करीब करीब 5 से 6 किलो तक भी जा सकता है। आप देख रहे हैं एकदम स्वस्थ फल है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर वो किसी नमी वाले जगह पर ये फल है, तो इसको उठा करके थोड़ा सा अगल बगल कर दीजिएगा, इसे कर दीजिएगा, ये ऐसे कर दीजिएगा। तो नीचे से जो अगर उसमें कोई खराबी आ रही होगी, या जी इस तरह से जैसे गड्ढा वड्ढा बन जाता है, देखिए फ्रूट में बना हुआ है, इस तरह से हो गया है, तो वो जो है नहीं आएगा, बाद में फिर मैनेज हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा पलट देना चाहिए, जिससे इसका कलर भी डिसकलर नहीं होगा। तो इस बात का भी ध्यान देंगे। अगर वो पानी जहाँ दे रहे हैं वो पानी के पास है, अगर उस पानी में पड़ा हुआ है फल, इसको निकाल करके किसी सूखे स्थान पर थोड़ा सा अगल बगल रख दें, जिससे ये फल आपका एकदम ठीक ठाक रहेगा। आप समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से आप लोग अगर मैनेज करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी फसल बहुत शानदार होगी और आपका उत्पादन भी अच्छा रहेगा। तो आप आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों में भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान नाम का फेसबुक पेज है, उसको भी आप फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।